जो हमारे पास डेटा सेव है, नहीं डेटा बंद नहीं किया। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम मेहमानों को इस प्रोग्राम में शिरकत पर खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब हमारी दावत पर यहाँ पर शरीक हुए हैं। ईमान वेलफेयर के 5 साल मुकम्मल हो गए। मैं कोशिश करूंगा 5 साल जो मुकम्मल हुए हैं इसमें हमने जितने भी काम किए हैं उसको बस जल्द से जल्द वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे कि ये वेलफेयर क्यों बनी, किस तरह बनी, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज से तकरीबन 5 साल पहले जब अल सैयद सेंटर में एक जो छोटा सा पार्क है उसको हम देखते थे तो बच्चे गलियों में बैठने पर मजबूर थे क्योंकि वहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि वो पार्क मुंशियात नशइयों की अमादगाह बन गई थी और उसको क्लियर कराना और उसको अपनी असल हालत में लाना बहुत मुश्किल था। सबसे पहले हमने पार्क पर काम शुरू किया और काउंसलर से लेकर MNAs MPAs तक हम गए हैं। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि सफाई निस्फ़ ईमान वेलफेयर कोई सियासी तंजीम नहीं है, ये समाजी तंजीम है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ के नुमाइंदगान कारकुनान मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से यही सिलसिला जारी है। पार्क पर काम शुरू करने के बाद हमें मालूम होता है कि ये जो समाजी काम है ये इतने आसान नहीं है, काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा हमें, क्योंकि जाहिर है सबसे पहला जो दबा हम पे लगा वो किसी एक पार्टी का बी पार्टी होना, कि ये शायद कोई बी पार्टी उठ के आ गई है और ये सब कुछ सियासत के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं इस सब चीज़ों को बर्दाश्त करता रहा और इलेक्शन का इंतज़ार करता रहा और ऐसा इंतज़ार करता रहा कि शायद मैंने कोई इलेक्शन लड़ना हो। चूँकि हमने इलेक्शन लड़ना नहीं था तो इंतज़ार इसलिए था कि फिर उनको मुखालिफिन को हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें, और वो आपके सामने है कि हम में से किसी ने भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि यहाँ पर मेंबरान मौजूद हैं, उनको हमने इजाज़त दी कि आपने किसी भी पार्टी को अगर सपोर्ट करना है आप कर सकते हैं सवाए निस्फ़ ईमान वेलफेयर से हटकर, और की काफ़ी लोगों ने। और हमारा ज़ाहिर है मेरा भी एक ताल्लुक़ है अवामी तहरीक से, ज़िला मलीर का मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, तो पार्टीज़ का आपस में इत्तेहाद होता है और होता रहता है और होता रहेगा, लेकिन किसी एक शख्स को उसके साथ अटैच कर देना वो समझ से बाहर था। पार्क की बात कर रहे थे तो पार्क में हमारे बच्चों ने अपनी मदद आप घास लगाए और पूरा उसको इस तरह सेट किया कि लोग भी देखकर हैरान हो गए कि ये बच्चे क्या करने लगे। उसी के साथ साथ फिर ये सियासी वो हमारे ऊपर लग गए कि ये शायद सियासत के लिए कर रहे हैं,
तो हमारे जो मुखालिफिन थे वो दो पार्टियां थी, उन दोनों को मैंने आपस में बुलाया और बिठाया उसी पार्क में कि भाई हम सियासत के लिए नहीं कर रहे बल्कि इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे नशे कर रहे हैं, हालात ख़राब हैं, लेकिन वो शायद अब तक भी यही समझ रहे होंगे कि हम शायद सियासत के लिए कर रहे हैं। और वो आप सबके सामने है कि इस बार इलेक्शन हुए तो किसी ने किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं की। उसके साथ साथ पूरे अल-सैयद की सफाई, उसी के साथ साथ पूरे कायदाबाद में सफाई और पौधे शजरकारी, उसी के साथ साथ फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें हिम्मत दी और माह रमज़ान में मुसाफिरों के लिए दस्तरखान, क्योंकि उस वक्त कायदाबाद का जो मेन रोड है वो बहुत ही खस्ता हाली शिकार था और लोगों को रास्ते में ही अजानें हो जाती थी। उस हवाले से हमने दस्तरखान लगाया। हम पे दस्तरखान पे भी जो है मुखालिफत हुई, वो भी समझ से बाला करती कि यार इस चीज़ पे कैसे मुखालिफत हो सकती है। फिर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और उस कैंप में जैसे डॉक्टर अपना सर खालिद साहब ने बताया है कि काफ़ी लोगों ने डोनेट किया, तो उनसे हमने पूछा कि कितने यूनिट्स आए हैं। 26 यूनिट जो है अल-सैयद सेंटर में ब्लड कैंप से आए अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने बताया है कि